Good morning friend, welcome back to my channel Bumpard Education, and here we are with a book of Incredible World, a book of Social Studies class 4 DPS, and now we are going for chapter number 2 India the Northern Mountains। मतलब भारत में जो उत्तरी पर्वत हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखा रखा है, उसमें पूरा ये उत्तरी रेंज दिखा रखा है। इधर पे आपका चाइना है, नेपाल है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ से आके उत्तराखंड, फिर यहाँ नीचे चले जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, ये पूरी रेंजेस है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर आर हाई माउंटेन रेंजेस अलोंग द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो उत्तरी सीमा है उसमें बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दीज इंक्लूड द काराकोरम रेंज एंड द हिमालयन माउंटेन। इसमें क्या शामिल है? काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी और हिमालयन माउंटेन, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो है। द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। संसार भर में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालयाज ही, हिमालय की। द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो। मतलब हिमालय का अर्थ क्या होता है? जो मतलब है, मीनिंग है होम ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख इज लोकेटेड द काराकोरम रेंज। और लद्दाख के नॉर्थ वेस्टर्न में, उत्तर पश्चिमी भाग में काराकोरम रेंज स्थित है। माउंट गॉडविन अस्टिन और केटू, जिसे केटू के नाम से गॉडविन अस्टिन को, उसकी ऊंचाई क्या? अबाउट 8611 मीटर हाई, इतना ऊंचा है। इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, भारत की सबसे ऊंची श्रेणी में यह शामिल है। एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और संसार की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट अबाउट 8848.86 मीटर हाई, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज आल्सो इन द हिमालयन वर्ल्ड। और जो माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची है वर्ल्ड की, जो 8848.86 मीटर हाई है, वो भी हिमालय रेंजेस में, लेकिन कहाँ है वो? नेपाल में है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ से फैली हुई है? जम्मू कश्मीर नॉर्थ से शुरू होती है और कहाँ? वेस्ट, पश्चिम की तरफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर के इधर से वेस्ट से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में, पश्चिम पूर्व में। दे एक्सटेंड फॉर अबाउट 2005 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो मतलब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ 2500 किलोमीटर फैली हुई है, इसका विस्तार है, एक्सटेंड विस्तार। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स हैव 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालयन पर्वत श्रृंखला के 3 मेन समानांतर रेंजेस, श्रेणियां चलती हैं। दीज माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस इसमें आती है, द ग्रेट हिमालय, जो वृहद हिमालय है, मतलब सबसे महान है, उसको हिमाद्री कहते हैं। जो लेसर, जो मध्यम उसमें है, उनको हिमांचल कहते हैं, हिमालय हिमांचल। और जो लोअर, जो सबसे नीचे है, उनको शिवालिक कहते हैं। द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, जो सबसे वृहद हिमालय या सबसे ऊंचे है, महान है, उनको हिमाद्री में। द हिमाद्री लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो बिल्कुल उत्तर की तरफ ये स्थित है, हिमाद्री की। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये सबसे, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इट रिमेन्स अंडर स्नो ऑलमोस्ट थ्रू आउट, और ये पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। देयर आर मेनी पीक्स इन द हिमाद्री विच आर मोर देन 8000 मीटर। इसमें बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं, ऐसी चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी ऊंची है। इट इंक्लूड्स माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा, जिसमें शामिल है माउंट एवरेस्ट 8800, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। देयर आर मैनी ग्लेशियर इन द ग्रेटर हिमालय, और इसमें बहुत ही ग्लेशियर, मतलब बर्फ की नदियां भी हैं। ठीक है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। और जो रिवर गंगा है, गंगा नदी कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ की नदी हिमनद उधर से निकलते। द लेसर हिमालय हिमांचल, तो हिमाचल जो बीच वाले जो छोटे वो हैं, उसमें द लेसर हिमालय टूवर्ड द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री के दक्षिण की तरफ लेसर हिमालयाज हैं, जिनको हिमाद्री रेंज। द स्लोप्स ऑफ द हिमाचल रेंज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट पाइन और देवदार। तो इसके जो स्लोप्स है, ढलाने हैं, वो हिमाचल रेंज की, उस किसने थिक, बहुत घने इसमें पेड़ जंगल है, किसके? पाइन, चीड़ और देवदार के। दीज आर मैनी हिल स्टेशन इन द हिमाचल रेंज, सम ऑफ द शिमला, मनाली, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। और ये जो बीच की हिमाचल रेंज है, इसमें कौन सी श्रृंखलाएं हैं या ऐसे हिल स्टेशन हैं जिसमें शिमला, मनाली, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत शामिल है। द लोअर हिमालय, निचले हिमालय है, शिवालिक भी कहते हैं। द शिवालिक रेंज है साउथर्न मोस्ट माउंटेन, ये दक्षिण, पूरा दक्षिण मुखी पर्वत श्रृंखला शिवालिक, ठीक, हिमालय की। दिस रेंज इज मेड अप ऑफ, ये हिल्स पर्वतों से मिलकर, पर्वत पहाड़ियों से मिलकर बनी है। ठीक है, द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, इसमें भी बहुत घने घने जंगल हैं, पूरे उससे ढके हुए हैं, जो ढलान है। द फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड, और इसमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं। द फुटिल ऑफ द शिवालिक हिल्स आर कॉल्ड तराई, और जो इसका
पर्वत से जब नीचे उतरते हैं उसको फुटिल कहते हैं, जहां मैदानी भाग शुरू हो जाता है, तो इसको तराई भी कहते हैं। दिस एरिया इज अंडर मार्सी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत दलदल बन जाते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। लैंडस्लाइड आर कॉमन, और इसमें जो लैंडस्लाइड होती है, पर्वत सरक जाते हैं, दरक जाते हैं, उसकी भी घटना बहुत आम है। द पूर्वांचल रेंज आर इन द नॉर्थ ईस्ट, और पूर्वांचल रेंजेस कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ लो हिल्स, ये एक छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला जिसमें गारो, खासी, जांतिया, नागा, मीजो, लुसाई एंड पतकई हिल्स। ये जो गारो, खासी, जांतिया, नागा, मीजो, लुसाई ये पहाड़ियां हैं। दीज हिल्स हैव फास्ट रनिंग स्ट्रीम्स एंड डेंस फॉरेस्ट, इसमें बहुत तेजी से भागती हुई नदियां और बहुत घने जंगल हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो उत्तरी पर्वत हैं इनकी क्या क्या महत्वता है। द नॉर्थर्न माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। सम ऑफ देम आर एज अंडर, जो ऐसा है। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द एनिमी, ये एक प्राकृतिक रूप से अवरोध पैदा करते हैं दुश्मनों के खिलाफ। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम, जो उत्तर की तरफ से बहुत ठंडी हवा है उनसे हमें बचाते हैं। दे चेक द मानसून विंड्स एंड प्रोवाइड हैवी रेनफॉल, ये मानसून की हवा जो चलती है उनको चेक करते हैं और हमें बहुत तेज जो बारिश होती है उसे भी वो भी प्रोवाइड करते हैं, वर्षा। मैनी रिवर्स और फ्रॉम दिस माउंटेन, इनसे बहुत सारी नदियां पैदा होती है, चलती हैं। द थिक फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल टिम्बर वुड, टिम्बर की लकड़ियां इधर जो फॉरेस्ट है वो हमें यहाँ से ही मिलती हैं, जो बहुत कीमती होती हैं। दीज आर होम टू सेवरल, ये बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस सम रिवर प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो पन बिजली बनती है वो इसमें बहुत सारा रिवर्स है जिसमें डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं ताकि बिजली पैदा की जा सके। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स, कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं इन नॉर्थर्न माउंटेन से जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उत्तरी पर्वतों से। द नॉर्थर्न आर लोकेटेड इन लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इतने सारे उनसे जुड़े हुए हैं उत्तर के जो पर्वत हैं, ठीक है, जिसमें शामिल है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ उत्तरी भाग किसका? वेस्ट पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ड्यू टू वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो इनकी जीवनचर्या बदल जाती है एक स्टेट से दूसरे अलग अलग राज्यों में, क्योंकि वहां की जो संरचना भूमि की और जो वहां का वातावरण अलग अलग किस्म का है। द क्लाइमेट इज कूल ड्यूरिंग द समर सीजन, वेरी कोल्ड इन द विंटर सीजन, गर्मियों के समय में बहुत ठंडा रहता है और जब सर्दी होती है तो तब तो बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है। अब ये चेक पॉइंट कह रहे हैं व्हाट डज द वर्ड हिमालय, तो हिमालय का मीन क्या है? होम ऑफ स्नो। विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? कडविन अस्टिन, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द लोअर हिमालय? तो शिवालिक भी कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, अब बता रखा JNK के, जम्मू एंड द यूनियन टेरिटरी इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ, तो ये केंद्र शासित प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात, जिसे धरती पर स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इट इज सराउंडेड अ स्नो कवर्ड माउंटेन, जो जहां बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर्वतों से। द डल एंड वुलर लेक्स आर इन द कश्मीर वैली, डल और वुलर लेक भी कश्मीर वैली में ही, घाटी में ही है। हियर हाउस बोट्स आर यूज्ड एज होटल, शिकारा एज फ्लोटिंग शॉप्स, तो इधर पर जो हाउस बोट होती हैं, जो नाव में बने हुए घर होते हैं, होटल के रूप में काम आते हैं, और शिकारा है जिसमें दुकानें चलती हैं, तैरती हुई दुकानें। श्रीनगर इज द समर कैपिटल, जम्मू कश्मीर इज द कैपिटल इन द विंटर सीजन, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो श्रीनगर यहाँ की राजधानी है, और जब बहुत सर्दी होती है तो जम्मू सिटी है, जो जम्मू शहर है, वो उधर की राजधानी बनाई जाती है। टूरिस्ट केम हियर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बड़ी जगह से पर्यटक इधर पे घूमने के लिए आते हैं। एंड फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत संसार के अलग अलग जगहों से, देशों से। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर अमरनाथ केव, गुलमर्ग, पहलगाम, अनंतनाग, वैष्णो देवी टेम्पल एक्स्ट्रा, और जो यहाँ के मेन टूरिस्ट पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, अमरनाथ की गुफाएं हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम, अनंतनाग, वैष्णो देवी मंदिर है, ठीक है, इधर आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीरिस्ट आर मुस्लिम्स, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, ज्यादातर लोग यहाँ क्या है? मुसलमान है, हिंदू है और बुद्धिस्ट है। दे स्पीक कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू लैंग्वेज, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? कश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी और उर्दू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैन एंड वुमेन वेयर अ लूज गाउन कॉल्ड फिरान, ज्यादातर औरत और आदमी बहुत एक ढीला ढाला सा गाउन पहने रहते हैं, इसको फिरान कहते हैं। टू कीप वार्म दे यूज कांगरी विद बर्निंग कोल अंडर द फिरान, तो अपने को गर्म रखने के लिए कांगरी होती है, ठीक है, एक
पॉट जैसा होता है अर्थन, उसके अंदर कोयले रखे रहते हैं और उसके अंदर अपने ये फिरान के अंदर रखते हैं। स्पेशल कश्मीरी टी का कहवा, जो विशेष प्रकार कश्मीरी चाय होती है उसे कहवा कहते हैं। द मेन फेस्टिवल्स आर ईद, शिवरात्रि, दशहरा, होली एक्स्ट्रा। जो मेन मुख्य त्योहार है उसमें ईद है, शिवरात्रि, दशहरा और होली है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, मेज, राजमा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड सेफ्रॉन। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं उसमें चावल है, ठीक है, मक्का है, राजमा है, फल है और सब्जियां हैं, बहुत किस्म के फ्लावर्स है, फूल है और सैफरॉन, केसर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन पीपल मोस्टली स्टे इंडोर्स एंड मेक हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड। सर्दियों के समय लोग ज्यादातर अंदर ही रहते हैं और लकड़ियों से बहुत सारे चीजें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, कई किस्म की चीजें। एंड पेपर माची के साथ और उससे हैंडीक्राफ्ट, बुनाई कढ़ाई करके या अपने हाथों से बना के कलाकृति बनाते हैं। दे आल्सो वीव कारपेट एंड मेक वुलन एंड पश्मीना शॉल्स। और ये क्या कहते हैं, कारपेट, चटाई जो होती है बिछाने के नीचे, उनको बुनते हैं ऊन की, ठीक है, और ऊन से बने हुए और पश्मीना के शॉल बनाते हैं। लद्दाख, मोस्ट पीपल लद्दाख का यूनियन टेरिटरी आर बुद्धिस्ट। ज्यादातर जो लद्दाख के लोग हैं वो क्या है, बौद्धिस्ट हैं। ले इज द इम्पोर्टेंट सिटी, यहाँ ले एक मुख्य शहर है। दे रियर याक एंड बीस्ट ऑफ बर्डन। ये याक पालते हैं, भैंस की तरह एक दिखने वाला जानवर होता है, जैसे दूध है, चमड़ा, कई चीजों का इस्तेमाल होता है। और उसको बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब कोई भी परेशानी उसको हल करने का वो है, ठीक है। पश्मीना फ्रॉम गोट इज द मेन सोर्स। जो पश्मीना बकरियों से मिलता है वो इनकी इनकम का व्यवसाय मुख्य स्रोत है। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिर या इनकी मोनेस्ट्री जो होते हैं, मठ हैं, वो लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। द मेन टूरिस्ट सेंटर्स आर शिमला, सोलन, कौसौली, मंडी, डलहौजी, कांगड़ा, कुल्लू, धर्मशाला। ये मेन पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है। द ट्रेन जर्नी फ्रॉम कुल्लू टू द मेन अट्रैक्शन। जब रेल की यात्रा थे कुल्लू टू कालका से शिमला तक, वो लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित करती है। पीपल मोस्टली स्पीक पहाड़ी, हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज। यहाँ जो लोग ज्यादातर क्या पहाड़ी बोलते हैं, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल कुल्लू एंड कांगड़ा। कुल्लू और कांगड़ा का मेन दशहरा सबसे बड़ा त्योहार है। मोस्ट पीपल हिमाचल प्रदेश आर फार्मर। ज्यादातर लोग हिमाचल प्रदेश में किसान हैं। एंड मेन क्रॉप ग्रोन आर राइस, मेज, बार्ले, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जो है मुख्य फसल पैदा की जाती है उसमें चावल है, मक्का है, जौ है, आलू है, फल है और सब्जियां हैं। सम पीपल रियर शीप एंड, कुछ लोग बकरी और भेड़ भी पालते हैं। पीपल लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ, रंग बिरंगे कपड़े पहनना लोग पसंद करते हैं। द मैन कवर देयर हेड विद एम्ब्रॉयडर्ड कैप, बुनी हुई एक टोपी होती है उसको पहनना पसंद है। वो यूज अ स्कार्फ, और औरतें एक स्कार्फ पहनती है जिसे धाजू कहते हैं। उत्तराखंड, देहरादून इज द कैपिटल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट रिलीजियस इंटरेस्ट आर मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश एंड हरिद्वार। जो लोग पर्यटकों का आकर्षण और धार्मिक रूप से इंटरेस्ट रहता है जहाँ घूमने के, तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बद्रीनाथ, केदार, ऋषिकेश और हरिद्वार। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड इन हरिद्वार। जो बहुत प्रसिद्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अदर फार्मर्स, सर्व इन आर्म फोर्सेज। ज्यादातर लोग या तो किसान है या आर्मी में नौकरी करते हैं, सेना में। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल गढ़वाली एंड हिंदी। जो इधर की मुख्य भाषा बोली जाती है उसमें गढ़वाली और हिंदी है। सिक्किम, गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। गंगटोक क्या है, सिक्किम की राजधानी है। द स्टेट हैज हाई माउंटेन, डीप रिवर वैलीज। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बहुत ही गहरी घाटियां हैं, नदी घाटियां। मोस्ट ऑफ पीपल बिलोंग टू लेप्चा, भूटिया, नेपाली ट्राइब। ज्यादातर लोग क्या लेप्चा, भूटी और नेपाली जनजाति के हैं। माउंट कंचनजंगा इन सिक्किम इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडियन हिमालय। जो भारतीय हिमालय सबसे ऊंची, जो सिक्किम कंचनजंगा सिक्किम में ही पड़ता है, ठीक है, सबसे ऊंची वो है। द स्टेट इज नोन फॉर ऑर्चिड्स। यहाँ ज्यादातर क्या ऑर्चिड्स, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं, एक तरह के अलग अलग किस्म के उसमें फूल लगते हैं, इसलिए ऑर्चिड्स के लिए जाने, बगीचे भी कहते हैं, ठीक है। द वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट कल बाकू। जो औरतें हैं लंबी शर्ट पहनती, स्कर्ट्स पहनती हैं, जिसको बाकू कहते हैं। द फोक डांस ऑफ सिक्किम मस्क डांस, मतलब जो चेहरा ढककर एक डांस किया उसे मस्क डांस कहते हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग इज अ पॉपुलर हिल स्टेशन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग में सबसे अच्छा एक पॉपुलर, फेमस और बहुत ही विख्यात हिल स्टेशन दार्जिलिंग कहते हैं। दिस रीजन इन नोन फॉर हाई क्वालिटी। इस रीजन को बहुत अच्छे उत्तम दर्जे की चाय के लिए जाना जाता है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी
राज्य। द स्टेट इन दिस रीजन आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जो इधर पे अलग अलग स्टेट है वो अरुणाचल में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा। दिस स्टेट्स आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। इनको 7 बहनों के राज्यों के से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश द लार्जेस्ट स्टेट अमंग द 7 सिस्टर्स, कैपिटल सिटी ईटानगर। इसमें सबसे बड़ा शहर अरुणाचल प्रदेश है जो राज्य है, ठीक है, और इसी कैपिटल जो सिटी है वो ईटानगर है। इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ही फैली हुई जनसंख्या वाला है। सम पीपल लिव इन स्टिल्ट हाउस, जो लकड़ी के बने हुए मकान होते हैं उसमें रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हंटर्स एंड, ज्यादातर इसमें शिकारी और किसान है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, मेज, मिलेट्स, तंबाकू एंड, और जो ज्यादातर फसल इसमें उगाई जाती है उसमें क्या है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, तंबाकू है और बीज है जिससे तेल निकलता है। आसाम इज फेमस फॉर टी, जूट एंड सिल्क। आसाम चाय, जूट और सिल्क, रेशम के लिए फेमस है। इट हैज लार्ज टी प्लांट, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ चाय का बागवानी की गई है। दिसपुर इज द कैपिटल, आसाम की कैपिटल का दिसपुर है राजधानी। द मेन लैंग्वेज है आसामी, इसलिए इसकी जो वो है वो आसामी है। मेघालय मीन द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघालय का मतलब है बादलों का घर या महल। शिलोंग इज द कैपिटल मेघालय, शिलोंग कैपिटल है मेघालय की राजधानी, ठीक है। मैसन राम नियर चेरापूंजी गेट द हाईवे रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो मैसन राम जो चेरापूंजी के नजदीक जहाँ सबसे संसार में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू घारू, खासी एंड जातिया ट्राइब्स, ज्यादातर लोग घारू, खासी और जातिया जनजाति के हैं। मोस्ट ऑफ पीपल आर फार्मर्स एंड ग्रो राइस, मेज, पोटैटो, शुगर केन, जूट एंड फ्रूट्स, ज्यादातर लोग क्या बोते हैं आपका मक्का, आलू, गन्ना, जूट और फ्रूट्स, फल। नागालैंड हैज स्टीप हिल्स एंड द स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, स्पेशली बम्बू। इधर बहुत ही स्टीप मतलब ढलान खतरनाक वाली पहाड़ियां हैं और स्लोप, इसमें थिक बहुत ही घने जंगल हैं, स्पेशली बम्बू। किसके? बम्बू के, बांस के। कोहिमा इज द कैपिटल सिटी, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। द मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड फार्मिंग, जो इधर का मेन मुख्य व्यवसाय है वो हंटिंग, शिकार करना और खेती करना है। द मेन क्रॉप्स आर राइस, मेज, मिलेट्स एंड शुगर के, यहाँ की मुख्य फसल में चावल, मक्का, बाजरा और गन्ना है। द ट्राइबल्स लाइक टू वियर हैंड वूवन शॉल, जो ट्राइब्स है यहाँ की जनजाति वो क्या पसंद करते हैं? हाथ से बुने हुए शॉल पहनना। पीपल आर फंड ऑफ म्यूजिक, लोग यहाँ पे संगीत और नृत्य को बहुत पसंद करते हैं। मणिपुर मीन्स अ ज्वेल्ड क्राउन, मणिपुर ऐसा शहर है जो गहनों का शहर है, जिसे शहरों का गहना कहता है। इम्फाल इज द कैपिटल, इम्फाल यहाँ की राजधानी है। द मेन फेस्टिवल्स आर दुर्गा पूजा, दिवाली, जन्माष्टमी, यहाँ के मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा, दिवाली, जन्माष्टमी है। मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर इंडिया, मणिपुर का जो डांस है इंडिया पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। द मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, जो इधर का मुख्य व्यवसाय है वो फार्मिंग, कृषि और बुनाई। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, व्हीट एंड मेज, जो यहाँ मेन फसल बोई जाती है उसमें चावल और गेहूं और मक्का है। सेरिकल्चर इज आल्सो पॉपुलर, रेशम की खेती भी यहाँ बहुत फेमस है। द मेन लैंग्वेज इज मणिपुरी, और मुख्य भाषा मणिपुरी है। मिजोरम इज द लैंड ऑफ हिल्स, मिजोरम को पहाड़ियों का शहर का, पहाड़ियों का जगह का है शहर, ठीक है, ऐसी जो पहाड़ी से घिरी हुई हो। आइजवाल इज द कैपिटल सिटी, जो आइवाल है उसकी कैपिटल सिटी राजधानी है। द फार्मर मोस्टली ग्रो राइस, मेज, पोटैटो, जिंजर एंड तंबाकू, ज्यादातर किसान क्या करते हैं? चावल, मक्का, आलू, अदरक और तंबाकू बोया जाता है। सेरिकल्चर आल्सो पॉपुलर, रेशम की खेती भी यहाँ फेमस है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक मीजो एंड इंग्लिश, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मीजो और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। द मीजो पीपल वेरी फंड ऑफ द बम्बू डांस, जो मीजो लोग हैं वो बांस का एक विशेष प्रकार नृत्य उसका बहुत पसंद करते हैं। तो ये न्यू टर्म्स आए थे। पूर्वांचल, लो हिल्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस। तराई, द फुटिल ऑफ द शिवालिक रेंज, द हिमालयस। ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर, स्नो, ग्लेशियर मैंने बताया हिमनद, बहुत धीरे धीरे बहती है, आइस और बर्फ और, ठीक है, की नदी। ऑर्चिड्स आर प्लांट विद ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, अनयूजुअल, अलग अलग किस्म के बहुत चमकीले फूल वाले पौधों ऑर्चिड्स कहते हैं। सेरिकल्चर प्रोडक्ट सिल्क बाय रेयरिंग, सिल्क वॉर्म्स पैदा करके, रेशम के कीड़े, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करना सिल्क का। कांगरी अर्थन फॉर बर्निंग कोयल, जिसके अंदर कोयल, फिरान के अंदर कश्मीरी लोग रखते हैं। हाउस बोट ऑफ बोल्ट ऑन बोट, मोस्टली होटल, कश्मीर में हाउस बोट के रूप में होटल ही चलाए जाते हैं। बाकू, लॉन्ग स्कर्ट वर्न बाय वुमेन, जो बाकू क्या है, बहुत लंबी स्कर्ट होती है जो सिक्किम की औरतें पहनती हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले में हम लोग क्या करेंगे? इसके असेसमेंट वर्क मतलब होमवर्क या इसका एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।